मासूम बच्चे की व्यथा। मासूम सी जान। बच्चे कितने मासूम होते हैं हर कोई जानता है, मगर उनके दिल में भी बहुत व्यथा छिपी रहती है। उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, या बहुत सारे लोग तो पहचानना ही नहीं चाहते। माँ बाप बच्चे को बहुत सारी सुविधाएं दे करके अपने आप को बहुत ग्रेट, बहुत ही महान समझने लगते हैं कि हमने बच्चे को बहुत सी सुविधाएं दे दी हैं, उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। मगर उसकी इच्छा तो माँ बाप के साथ रहने में होती है। वो अपना क्वालिटी टाइम माँ बाप के साथ में व्यतीत करना चाहता है। थोड़ा सा समय ही तो होता है बचपन का, 1 से 10 साल मासूमियत भरे हुए। उस समय में अगर बच्चे को अच्छी तरह से प्यार से अपना टाइम दे कर के संभालो तो यह बच्चे आपके खुद के, आपके सुख दुख के साथी बन जाते हैं। नहीं तो उनके मन में बहुत व्यथा भरी रहती है। इसी बात को आज हम इस कहानी के रूप में जानेंगे, जो बहुत सारे माँ बाप की अगर चाहे तो आंखें खोल सकती है। मैं मितिन, मेरे माँ बाप का इकलौता पुत्र, जिस पर मेरे माँ बाप को नाज है, मगर उन्होंने कभी अपने बेटे से यह नहीं पूछा कि बच्चे तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है। आज मैं आपको मेरी आपबीती सुनाता हूँ। मुझे लगता है मेरे जैसे इकलौते बच्चों की आपबीती भी कुछ इसी तरह की होगी। किसी की शायद थोड़ी अच्छी हो सकती है। जन्म से चालू करता हूँ। मेरे माँ बाप दोनों बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में हैं। उन्होंने यह तय किया कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, मगर मुझे तो संसार में आना ही था, तो मैं संसार में आ गया। दोनों में से कोई भी मेरी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं थे। एक मेड रखी गई जो फुल टाइम मेड थी। उसी के भरोसे मेरा पालन पोषण हो रहा था। छोटा था तो समझ नहीं पाता था वो क्या करती थी, मगर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा मेरा दूध, मेरा नाश्ता वो सब खा जाती थी। वो थोड़ा सा मुझको देती थी और मेरे माँ बाप के आने पर बहुत शिकायतें लगाती थी, और मेरी बात मेरे माँ बाप एक नहीं सुनते थे। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। मुझे वे कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाते, जैसे मैं उन पर बोझ हूँ। और दोनों पूरे टाइम अपनी मस्ती में रहते और मैं पूरे टाइम मेट के साथ बहुत कुंठित था। माँ बाप बहुत सारे खिलौने लाते, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते, मगर मुझे तो मेरे माँ और पिता चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। ऐसे करके मैं बड़ा हुआ कुंठित था, अपने आप में सिमटा हुआ, किताबों में घुसा हुआ मितिन, जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। स्कूल वाले बच्चों से भी बात नहीं करता, बस अपनी पढ़ाई और अपनी धुन में रहता हमेशा। मन में एक ही बात यह थी कि मेरे माँ बाप मेरे पास हैं जो कभी मिलते ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। फिर एक दिन उन लोगों में झगड़ा चालू हो गया। झगड़े में जब मेरा नाम आया तो मैं चौंका। कमरे के बाहर दरवाजे पर कान रखकर सुन रहा था। उन लोगों को मैं बोझ लगने लगा हूँ और मैं अनवांटेड हूँ। और भी बहुत सी बातें सुनी। मेरा मन बहुत उदास हो गया, मगर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। उस समय मैं करीब 10 साल का रहा हूँगा। मैंने मेरे माँ बाप से बात करना बंद कर दिया और मेट को ही अपनी माँ बाप सब समझने लगा। ऐसे में एक दिन वो मेट थोड़ी मुझसे नाराज़ हुई और उसने मेरी माँ को जाकर के गुस्से में बहुत कुछ कह दिया कि तुम्हारा बच्चा तो तुमको माँ समझता ही नहीं, वो तो मुझे ही माँ समझता है और इतना प्यार भी करता है। अब अगर आपको मेरे को रखना है तो इस घर के अंदर एक कमरा दे दो, इससे मैं अपने परिवार के साथ में आकर रह सकूं। मेरी माँ एकदम चौंक जाती है और माँ को गलती का एहसास हुआ। अब वो मेरे पास आकर प्यार से बोलने लगी, मगर मेरा मन इतना छलनी था कि मुझे उनके प्यार में भी स्वार्थ नजर आने लगा। और धीरे धीरे मैं माँ बाप के प्यार को तरसता हुआ उनसे दूर होता गया। 10वीं क्लास में मैंने उसी शहर में पढ़ने की जगह हॉस्टल में पढ़ना ज़्यादा पसंद किया। अब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ तो उनके सपने मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। एक मन तो कहता है कि
मैं उनसे कह दूं कि मैं उनके सपनों को पूरा नहीं करूंगा, मगर दूसरा मन कहता है कि कुछ भी हो, हैं तो मेरे माँ बाप। भले ही उन्होंने अपनी परेशानी में मुझे मेड के हवाले किया, मगर मेरे हॉस्टल पर जाने के फैसले पर भी रोए भी बहुत थे और मेरा खर्चा भी वही उठा रहे हैं। माँ बाप भले मेरे नहीं हुए, मगर पुत्र को पुत्र नहीं होगा, और मैं उनकी सेवा करूँगा और उनका ध्यान रखूँगा। तो दोस्तों, ये दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।